भाग 1 ध्यान की शक्ति और क्यों आज की सबसे बड़ी लड़ाई है आपका फोकस। विचार की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस कौशल की जिसे आप खोते जा रहे हैं, पर जिसे अगर आप वापस पालें तो आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और क्लैरिटी तीनों बदल सकती हैं। यह स्क्रिप्ट आधारित है क्रीज बेली की किताब हाइपर फोकस पर, जो बताती है कि आज के डिस्ट्रैक्शन फील्ड युग में ध्यान केंद्रित करना एक कला नहीं, एक हथियार है। आपकी सबसे कीमती संपत्ति आपकी अटेंशन है। क्रीज बेली कहते हैं, योर अटेंशन इज द मोस्ट लिमिटेड रिसोर्स यू हैव। आज की दुनिया में टाइम की नहीं, अटेंशन की चोरी हो रही है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यह सब आपके फोकस को हर दिन काटते हैं। हाइपर फोकस हमें सिखाता है सिर्फ वही महत्वपूर्ण नहीं कि आप क्या करते हैं, बल्कि यह भी कि आप उस पर कितना ध्यान देते हैं। 2. ऑटोपायलट मोड वर्सेस हाइपर फोकस मोड। क्रीज 2 मुख्य ध्यान की अवस्थाओं की बात करते हैं। 1. ऑटोपायलट मोड, जब आप बिना सोचे आदतन कुछ कर रहे होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, ईमेल बार बार चेक करना, बिना सोचे खाने की आदतें। 2. हाइपर फोकस मोड, जब आपका सारा ध्यान एक मीनिंगफुल काम में पूरी तरह लग जाता है। डीप वर्क, क्रिएटिव राइटिंग, कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना। हाइपर फोकस मोड मैक्सिमम क्लैरिटी प्लस क्रिएटिविटी प्लस स्पीड। 3. फोकस के टूटने की असली कीमत। किताब में एक शॉकिंग इंसाइट है। It takes 25 minutes to refocus after just one distraction. हर बार जब आप कोई नोटिफिकेशन चेक करते हैं या मैसेज रिप्लाई करते हैं, आपका दिमाग हाइपर फोकस से बाहर फेंका जाता है और उसका असर होता है कम प्रोडक्टिविटी, अधूरी क्लैरिटी, बढ़ता एंजाइटी, यानी डिस्ट्रैक्शन आपके दिन को नहीं, आपके भविष्य को तोड़ रहा है। 4. आपके मस्तिष्क की ध्यान सीमा बहुत छोटी है। क्रीज के अनुसार आपका माइंड किसी एक समय में सिर्फ 4 चीजों पर ध्यान दे सकता है। वर्किंग मेमोरी कैन होल्ड ओनली 4 चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एट वंस। इसलिए मल्टीटास्किंग एक झूठ है। जब आप एक साथ कई चीजें करने की कोशिश करते हैं, तो आप असल में कुछ भी गहराई से नहीं करते। हाइपर फोकस का मूल मंत्र है, डू वन थिंग एंड डू इट रियली वेल। 5. डिस्ट्रैक्शन कोई बाहरी चीज नहीं, यह एक आदत है। आप सोचते हैं कि फोन, सोशल मीडिया या लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्रीज बताते हैं कि असली कारण है इंटरनल डिस्कम्फर्ट। वी एस्केप इनटू डिस्ट्रैक्शन नॉट बिकॉज वी आर टू बिजी, but because we are uncomfortable being still. Distraction avoidance of boredom, anxiety, incomplete thoughts। जब आप अपने साथ बैठना नहीं चाहते, आप दुनिया की आवाजें खोजते हैं। 6. अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू हाइपर फोकस। क्रीज एक सिंपल लेकिन कठिन अभ्यास बताते हैं। Before you can focus, you must notice where your attention is. हर बार जब आपका ध्यान भटके, नोटिस करें कि वो कहाँ गया, क्या कारण था उस डिस्ट्रैक्शन का, और क्या वो अभी जरूरी था। यह छोटी सी सेल्फ अवेयरनेस आपके ध्यान की दिशा बदल सकती है। 7. इंटेंशन से दिन की शुरुआत करें। क्रीज की सलाह है कि हर दिन शुरू करने से पहले खुद से एक सवाल पूछें,
मैं आज किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ? एक बड़ा प्रोजेक्ट, कोई मुश्किल बात, कोई क्रिएटिव काम। हाइपर फोकस बिना दिशा के शुरू नहीं होता। इंटेंशनैलिटी इज द एंट्री गेट टू डीप वर्क। भाग 1 समाप्त। मुख्य बिंदु। इस भाग में हमने सीखा, अटेंशन आपकी सबसे कीमती शक्ति है। हाइपर फोकस आपको ऑटो पायलट से बाहर लाता है। डिस्ट्रैक्शन एक महंगी कीमत वाला कंफर्ट है। मल्टीटास्किंग आपको शैलो बनाता है। अवेयरनेस और इंटेंशन फोकस के पहले स्टेप हैं। भाग 2 हाइपर फोकस को अभ्यास में कैसे लाएं? पिछले भाग में हमने जाना कि ध्यान, अटेंशन आपकी सबसे कीमती पूंजी है। अब हम सीखेंगे कि हाइपर फोकस को कैसे जागरूकता और अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। क्रिस बेली इसे एक स्किल की तरह पेश करते हैं, जिसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। 1. हाइपर फोकस 1 टास्क फुल माइंड। क्रिस के अनुसार हाइपर फोकस की परिभाषा बहुत सरल है। हाइपर फोकस इज द स्टेट ऑफ डीप कॉन्सेंट्रेशन ऑन अ सिंगल मीनिंगफुल टास्क। मतलब, आप एक बार में सिर्फ एक काम करते हैं, पूरा ध्यान उसी पर होता है और आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखते हैं। हाइपर फोकस आपकी डीप वर्क की अवस्था है, जहां से असली प्रगति, क्लैरिटी और हाई क्वालिटी आउटपुट निकलता है। 2. हाइपर फोकस के 4 चरण। क्रिस इसे एक स्ट्रक्चर्ड तकनीक के रूप में बताते हैं। स्टेप 1, चूज अ प्रोडक्टिव टास्क। क्या वो काम महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है? क्या वो आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़ा है? स्टेप 2, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। नॉट जस्ट एक्सटर्नल बट इंटरनल एज वेल। एप्स, टैब्स, पीपल, नोटिफिकेशंस सब हटा दें। स्टेप 3, फोकस विद इंटेंशन। समय तय करें 25 से 60 मिनट्स और खुद से कहें, बस यही करूंगा। स्टेप 4, कीप ब्रिंगिंग योर माइंड बैक। ध्यान भटकेगा, आपका काम है ऑब्जर्व इट एंड ब्रिंग इट बैक, बिना गिल्ट के। यही अभ्यास ही आपको हाइपर फोकस का मास्टर बनाता है। 3. स्मार्टफोन फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन। क्रिस कहते हैं, योर फोन डजंट जस्ट डिस्ट्रैक्ट यू, इट ट्रेन्स योर ब्रेन टू स्टे डिस्ट्रैक्टेड। हर बार जब आप फोन उठाते हैं, आपका डोपामाइन साइकिल एक्टिवेट होता है, आपका ब्रेन शैलो मोड में चला जाता है और आप हाइपर फोकस मोड खो देते हैं। सॉल्यूशंस: फोन को दूर रखें फिजिकली, या ग्रे स्केल मोड में रखें, या सिर्फ एक स्पेसिफिक ब्रेक टाइम पर चेक करें। 4. बैचिंग प्लस टाइम ब्लॉकिंग हाइपर फोकस का आर्मोर। हाइपर फोकस को सस्टेन करने के लिए जरूरी है बैचिंग। सिमिलर टास्क्स को एक साथ करें, जैसे सारे कॉल्स एक साथ, सारे ईमेल्स एक स्लॉट में। टाइम ब्लॉकिंग: कैलेंडर में डीप वर्क का समय ब्लॉक करें, जैसे 9 AM 11 AM ओनली राइटिंग, 2 PM 3 PM प्रोजेक्ट वर्क, दोपहर के 3:30 बजे ईमेल चेक। टाइम बाउंड्रीज फोकस के लिए सुरक्षा कवच। 5. बोर्डम को स्वीकार करें, भागे नहीं। क्रिस एक पावरफुल बात कहते हैं, बोर्डम इज नॉट अ वॉइड, इट्स अ डोरवे। हर बार जब आप बोर्ड होते हैं, आप फोन उठाते हैं या किसी और टास्क में भाग जाते हैं, पर बोर्डम वो समय है जब आपके सबसे अच्छे आइडियाज आते हैं। आपका दिमाग रीसेट होता है और आप लॉन्ग टर्म क्लैरिटी पाते हैं।
Next time boredom आए, just sit with it. Observe. Let it pass. 6. माइंड वॉन्डरिंग प्रोडक्टिविटी का छुपा दुश्मन। क्रीज बताते हैं कि हमारे थॉट्स दिन में 47% समय भटकते हैं। Even if you are not distracted externally, your mind can be the biggest distraction. Solution: awareness. Break the loop. वापसी करना सीखें। I am thinking about XYZ, but now I return. माइंड को लौटाना यह सबसे बड़ा फोकस स्किल है। 7. हर दिन सिर्फ 3 से 5 हाइपर फोकस सेशंस, बस यही चाहिए। क्रीज का मानना है, इफ यू कैन प्रोटेक्ट जस्ट 3 to 5 ब्लॉक्स ऑफ डीप फोकस ईच डे, यू विन। यह कोई 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी की दौड़ नहीं है, बस 3 ब्लॉक्स 60 मिनट और even 5 ब्लॉक्स 25 मिनट्स। आपका दिन ट्रांसफॉर्म हो सकता है। भाग 2 समाप्त। मुख्य बिंदु। इस भाग में आपने सीखा, हाइपर फोकस एक स्ट्रक्चर्ड अभ्यास है। चूज, एलिमिनेट, फोकस, रिटर्न, यही 4 स्टेप्स हैं। फोन और बोर्डम दोनों के साथ सही रिश्ता बनाना जरूरी है। टाइम ब्लॉकिंग और बैचिंग से आपका दिन नियंत्रित रहता है। माइंड वॉन्डरिंग को रोकना मुश्किल नहीं, अगर आप अवेयर हैं। भाग 3 स्कैटर फोकस। जब आपका दिमाग भटकता है, तभी क्रिएटिविटी जन्म लेती है। अब तक हमने जाना कि हाइपर फोकस वह स्थिति है जहां आप किसी एक काम पर पूरी तरह केंद्रित रहते हैं। लेकिन क्रीज बेली बताते हैं कि ध्यान की एक और अवस्था होती है, जो हाइपर फोकस जितनी ही शक्तिशाली है, लेकिन उल्टी दिशा में काम करती है। इसे कहते हैं स्कैटर फोकस। 1. स्कैटर फोकस क्या है? क्रीज की परिभाषा। स्कैटर फोकस इज द स्टेट ऑफ इंटेंशनल माइंड वॉन्डरिंग। मतलब, जब आप अपने दिमाग को पर्पसफुली भटकने देते हैं। कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं होता, आप कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन इंटरनली बहुत कुछ चल रहा होता है। 2. आपका दिमाग कब स्कैटर करता है? कुछ कॉमन उदाहरण: नहाते समय, अकेले वॉक करते हुए, खिड़की से बाहर देखते हुए, कम्यूट करते समय, या म्यूजिक सुनते सुनते ब्लैंक स्टेयर करते हुए। आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन असल में आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे होते हैं, आइडियाज बर्थ ले रहे होते हैं, गोल्स अलाइन हो रहे होते हैं। 3. क्रिएटिविटी, स्कैटर फोकस प्लस अवेयरनेस। क्रीज कहते हैं, आवर बेस्ट आइडियाज डोंट कम व्हेन वी आर थिंकिंग हार्ड, दे कम व्हेन वी आर नॉट थिंकिंग एट ऑल। जब आप डीप वर्क करते हैं, आप एक्सिक्यूट करते हैं। जब आप स्कैटर करते हैं, आप इनोवेट करते हैं। दोनों जरूरी हैं। हाइपर फोकस आउटपुट, स्कैटर फोकस इनपुट, इंटीग्रेशन, इनोवेशन। 4. प्रॉब्लम, हमारा दिमाग कभी स्कैटर होने का मौका ही नहीं पाता। आज की दुनिया हर गैप को भर देती है। वेटिंग टाइम फोन, वॉकिंग टाइम ईयरफोन्स, बोर्डम स्क्रोलिंग। रिजल्ट: नो आइडिया इंक्यूबेशन, नो इंटरनल क्लैरिटी, नो ट्रू क्रिएटिव इंसाइट्स। क्रीज बताते हैं, वीव लॉस्ट द स्पेसेस वेयर आवर माइंड कुड ब्रीथ। 5. 3 प्रकार के स्कैटर फोकस क्रीज के अनुसार। 1. कैप्चर मोड, जब आपका दिमाग कुछ सोचे तो उसे तुरंत लिख लो। नोटपैड, ऐप, जर्नल। गुड आइडियाज आर फ्लीटिंग, कैप्चर देम। 2. प्रॉब्लम क्रंचिंग मोड, आप किसी सवाल के बारे में लूसली सोचते हैं। मुझे इस प्रोजेक्ट का एंगल क्या लेना है?
इस मुश्किल का हल क्या हो सकता है? नो प्रेशर, नो अर्जेंसी, बस सोचने देना। 3. रिफ्लेक्टिव मोड, जहां आप अपने जीवन, वैल्यूज, गोल्स और दिशा के बारे में नेचुरली सोचते हैं। यह सेल्फ अवेयरनेस और डायरेक्शन क्लैरिटी का सोर्स बनता है। 6. स्कैटर फोकस के लिए कंडीशंस बनाइए। क्रीज की सलाह, नो इनपुट जोन्स बनाएं। दिन में 30 से 60 मिनट ऐसा समय जहां आप ना फोन देखें, ना वीडियो चलाएं, बस चलें, देखें, सोचें। शावर, वॉक, कम्यूट आइडिया इंक्यूबेशन टाइम बनाएं। जर्नलिंग करें बिना स्ट्रक्चर के। लेट द माइंड ब्रीथ, इट विल सरप्राइज यू। 7. स्कैटर फोकस हिडन प्रोडक्टिविटी, क्रीज कहते हैं स्कैटर फोकस इज वेयर द सीड्स ऑफ हाइपर फोकस आर सोन। आइडिया वहीं बनते हैं, क्लैरिटी वहीं पैदा होती है, लाइफ की दिशा वहीं से निकलती है। हाइपर फोकस आपको काम पूरा करवाता है, स्कैटर फोकस आपको काम क्यों करना है यह समझाता है। भाग 3 समाप्त। मुख्य बातें। इस भाग में आपने सीखा स्कैटर फोकस, इंटेंशनल माइंड वॉन्डरिंग, यही क्रिएटिविटी का असली स्रोत है। आज की दुनिया स्कैटर फोकस को दबा रही है, लेकिन आप इसे वापस ला सकते हैं कुछ कॉन्शियस डिसीजंस से। स्कैटर फोकस प्लस हाइपर फोकस, कंप्लीट मेंटल क्लैरिटी। भाग 4, फोकस को हैबिट बनाना और डिस्ट्रैक्शन को हराना। 1. डिस्ट्रैक्शन एक डिजाइन की गई बीमारी, क्रीज बेली कहते हैं डिस्ट्रैक्शन इज नॉट अ बग, इट्स अ फीचर ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। हर नोटिफिकेशन, हर ऐप, हर एल्गोरिदम आपके ध्यान को तोड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। टिकटॉक, रील्स, शॉर्ट्स, इंस्टेंट डोपामाइन, मल्टीटास्किंग, इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी, नोटिफिकेशंस कभी न खत्म होने वाला लूप। पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द गेम सो यू कैन एग्जिट द ट्रैप। 2. फोकस किलर्स, क्या आपको पता है आपका समय कौन खा रहा है? क्रीज एक पावरफुल अभ्यास बताते हैं, डिस्ट्रैक्शन ऑडिट। एक दिन हर बार जब आप डिस्ट्रैक्ट हो उसे लिख लें। क्या डिस्ट्रैक्ट किया, क्यों, क्या वो जरूरी था? एग्जाम्पल, सुबह के 11:13 इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, बोर हो गया था। दोपहर के 2:47 मेल चेक किया, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए। एक दिन में ही आपको समझ आ जाएगा आपका फोकस कैसे गायब होता है। 3. फोकस को हैबिट में कैसे बदलें? क्रीज कहते हैं मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट डिजाइन विंस। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, फोन को दूसरे कमरे में रखें। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक। कैलेंडर ब्लॉकिंग टाइम स्लॉट्स सिर्फ एक काम के लिए। वर्क प्लेलिस्ट, इंस्ट्रूमेंटल ओनली। ब्राउजर एक्सटेंशंस, न्यूज फीड ब्लॉकर्स, साइट लिमिटर्स। डिसिप्लिन से ज्यादा जरूरी है। डिजाइन ऐसा बनाना जहां डिस्ट्रैक्शन मुश्किल हो। 4. हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस के बीच संतुलन क्यों जरूरी है? अगर आप दिन भर सिर्फ हाइपर फोकस करें, आप थक जाएंगे। अगर आप दिन भर स्कैटर करें, कुछ होगा नहीं। क्रीज के अनुसार हाइपर फोकस इज आउटपुट, स्कैटर फोकस इज इनसाइट। The magic happens when you use both intentionally. Example schedule. सुबह 9:11 AM हाइपर फोकस डीप वर्क। दोपहर बाद की वॉक स्कैटर फोकस आइडिया इंक्यूबेशन। शाम को फिर 1 घंटा फोकस्ड एग्जीक्यूशन। रात को रिफ्लेक्शन जर्नलिंग स्कैटर क्लैरिटी। 5. अटेंशन डाइट, आपका दिमाग क्या खा रहा है?
क्रीज का एक कॉन्सेप्ट है मेंटल न्यूट्रिशन। यू बिकम वॉट यू पे अटेंशन टू। क्या आप सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज, रील्स और सुपरफिशियल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, या आप ऐसे कंटेंट में समय दे रहे हैं जो आपको ग्रो करे, काम करे, फोकस बनाए? जैसे जंक फूड शरीर बिगाड़ता है, वैसे ही जंक कंटेंट ध्यान और दृष्टि को तोड़ता है। 6. रिफ्लेक्शन लूप फोकस का रीसेट बटन। क्रीज कहते हैं, अ वीकली रिव्यू इज लाइक मेंटल डिक्लटरिंग। हर हफ्ते क्या डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा हुआ? कहाँ आप बेस्ट फोकस में थे? क्या एनवायरनमेंट ने मदद की या रुकावट बनी? यह सेल्फ अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी एसेट है। भाग 4 समाप्त। अंतिम विचार। हाइपर फोकस हमें सिखाता है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी है ध्यान। हाइपर फोकस आपको प्रोडक्टिव बनाता है, स्कैटर फोकस आपको क्रिएटिव बनाता है, और दोनों को कॉन्शियसली इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर सकते हैं। फोकस कोई टैलेंट नहीं, यह एक निर्णय है, फिर अभ्यास है, फिर आदत बनती है। हाइपर फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी की किताब नहीं है, यह ध्यान की ताकत को फिर से पहचानने की किताब है। जब आप खुद तय करते हैं कि आपका ध्यान कहाँ जाएगा, तो आप खुद तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा बनेगा। अगर यह सीरीज पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और विचार की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली किताब कौन सी होनी चाहिए, कमेंट में बताइए। आपका साथी, विचार की दुनिया, जहां सोच चुपचाप जिंदगी बदलती है।